नमस्कार। अगर आप भी एनआरआई कोटे में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों के लिए सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसे कि आप जो भी डॉक्यूमेंट प्रिक्योर कर रहे हैं, मेक श्योर वो आपके रिलेटिव से फर्स्ट हैंडली आपको मिले हों। ऐसा ना हो कि वो डॉक्यूमेंट किसी एजेंट या किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से आपको मिले हों। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो आपका फर्स्ट या सेकंड डिग्री रिलेटिव होना बहुत जरूरी है। या तो आप खुद एनआरआई हैं, या आपके पेरेंट्स एनआरआई हैं, या आपके सिबलिंग एनआरआई हैं। अगर इनमें से कोई एनआरआई नहीं है तो ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर एनआरआई हो सकते हैं। इसके अलावा पैटर्नल और मैटरनल अंकल और आंट और उनके बच्चे एनआरआई हो सकते हैं। अगर ये लोग एनआरआई हैं और आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो ही आपका एनआरआई स्पॉन्सरशिप वैलिड है। इससे पहले क्या था कि एम्बेसी सर्टिफिकेट को और रिलेशन को वेरीफाई नहीं किया जाता था। गाइडलाइंस बहुत फ्लेक्सिबल थी, बट पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे एनआरआई एडमिशन्स की संख्या बढ़ी है उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे फ्रॉड्स भी बढ़ गए हैं। बहुत से कैंडिडेट फेक एनआरआई सर्टिफिकेट लगा देते हैं। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो स्पॉन्सर और कैंडिडेट का रिलेशनशिप फेक लगा देते हैं। मतलब स्पॉन्सर उनके रिलेटेड नहीं होते, बट वो फिर भी स्पॉन्सरशिप में फैमिली ट्री ऐसा लगाते हैं जिससे दिखाया जाता है कि जो स्पॉन्सर है वो उनका रिलेटिव है या फर्स्ट और सेकंड डिग्री रिलेटिव है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अब वो आपको तहसीलदार से या रेवेन्यू अथॉरिटी से इसको वेरीफाई करा रही है, जिससे कि जरूरत पड़े तो इसे बाद में वेरीफाई कराया जा सके। जिन कैंडिडेट के कोई रिश्तेदार विदेश में नहीं है और वो एनआरआई कोटे से एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो उन कैंडिडेट्स के लिए कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर रिलेशन बहुत जरूरी नहीं है। मतलब अगर आपका रिलेटिव थर्ड डिग्री रिलेटिव भी है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। इसके अलावा अल्टरनेटिव की अगर हम बात करें तो बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर आपको एनआरआई कोटे से एडमिशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आपके पास एनआरआई स्पॉन्सर नहीं है अपना, या फिर आपका कोई विदेश में ऐसा रिलेटिव नहीं है जो आपको स्पॉन्सर कर पाए एनआरआई कोटा के लिए, तो आप राजस्थान और कर्नाटका जैसे स्टेट में मैनेजमेंट कोटे में सीट ले सकते हैं जो काफी पीछे तक मिलती है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके घर में कोई भी एनआरआई नहीं है या जिनका कोई रिलेटिव एनआरआई नहीं है, उनके लिए बहुत से अल्टरनेटिव हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा एनआरआई रिलेटिव नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट या फेक रिलेशनशिप दिखा के एनआरआई कोटा क्लेम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसके रिपरकशंस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अगर ये चीजें खुलती हैं तो फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ आपकी रेपुटेशन लॉस भी होगी और चीजें इससे और बदतर हो सकती हैं, लीगल एक्शन भी लिए जा सकते हैं। तो मेक श्योर आप जो भी एडमिशन प्रोसेस में जा रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट या एनआरआई, आपको ये देखना है कि कौन से ऑप्शन आपके लिए बेहतर हैं, किस ऑप्शन में रिस्क कम से कम है और कहां आपको एक बेहतर सीट कम से कम रिस्क के साथ मिल सकती है। नमस्कार।